तो आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अभी जो हाल ही में दोस्तों आपका 1275 वाला दरोगा का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें दोस्तों पीटी के 100 क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये आपका प्रथम पाली का होगा। अगर प्रथम पाली का जो भी एग्जाम दिए हैं वो भी देख सकते हैं क्वेश्चन कि आपने किस तरह के क्वेश्चन को गलत किया था। और दोस्तों जो एग्जाम इस बार नया मतलब दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो दोस्तों ये रामबाण शामिल होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर दिया गया है। ये चीज़ भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और दोस्तों जो भी ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक लिए हैं वो इसको डायरेक्ट मिला सकते हैं, हूब बाय हूब क्वेश्चन उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और इसका जो है आपको पीडीएफ जो है हम इसी टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए हैं जाके टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया था पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये उस समय दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता था। और ये जो दोस्तों हुआ था कहाँ पर हुआ था, कुआलालंपुर में हुआ था। कहाँ दोस्तों, कुआलालंपुर में हुआ था। अब दोस्तों आपके मन में आता होगा कि ये कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखनी है 6 मार्च 2023 को ये प्रारंभ हुआ था। कब दोस्तों, 6 मार्च 2023 को ये दोस्तों पांचवा आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। अच्छा, कुआलालंपुर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा मलेशिया में। कहाँ पर है दोस्तों, ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, मलेशिया में। यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों हम लोग एशियान का। एशियान क्या दोस्तों बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ये भी चीज एकदम कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो याद रखिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या दोस्तों, यहाँ पर से लिख लीजिए एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ। क्या होगा दोस्तों, साउथ हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्या दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन ऑफ नेशन। क्या दोस्तों, एशियन, एशियन नेशन। ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आपको पता रहनी चाहिए कि एशियन का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1967 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1967 ईस्वी में गठन हुआ था। अच्छा आपको ये भी जानकारी रहनी चाहिए यहाँ से कि इसमें कुल कितने देश थे, तो याद रखिएगा 10 सदस्य देश हैं। कौन दोस्तों, 10 सदस्य देश हैं। तो ये चीज आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। जब इस तरह से दोस्तों सभी क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा बात आपके मन में आता होगा कि एशियन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, यानी कि हेडक्वार्टर जहां पर बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जकार्ता। क्या दोस्तों, जकार्ता। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अच्छा दोस्तों राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो अधिकतम की यहाँ पर बात कर दिया तो ये हो जाएगा 500। लेकिन अगर न्यूनतम अगर पूछेगा दोस्तों, आपको कई बार सेकंड शिफ्ट में न्यूनतम पूछ दिया गया था, तो न्यूनतम अगर पूछेगा तो ये आपका 60 होता है। क्या होता है दोस्तों, 60 होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों 2-3 राज्य ऐसे हैं जहाँ की दोस्तों वो अपवाद में आते हैं। तो वो दोस्तों अपवाद में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये चीज भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। जैसे आपका सबसे पहला हो गया दोस्तों मिजोरम, मिजोरम हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आता है, सिक्किम आता है। क्या दोस्तों, सिक्किम आता है। और दोस्तों आपका क्या आता है, गोवा आता है। तो ये तीनों राज्य को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। जैसे देखिए दोस्तों सिक्किम और दोस्तों गोवा में कितना है, 40 है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे कम दोस्तों सिक्किम में कितना है, 32 है। मिजोरम और गोवा में 40 है और दोस्तों सिक्किम में कितना है आपका, 32 है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अगर पूछेगा सबसे कम कहां पर है, तो सिक्किम में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जब दोस्तों संविधान के 75 के क्लाउज 3 को पढ़िएगा तो वहां पर इसका वर्णन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय आय बराबर होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय जो है किसके बराबर होती है, ये चीज पूछा गया। तो राष्ट्रीय आय जब दोस्तों बात करेगा तो ये दोस्तों एनएनपी मतलब कि बोल सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। जब दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, जब दोस्तों एनएनपी, एनएनपी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या दोस्तों, एनएनपी को क्या बोलते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, जब दोस्तों निवल राष्ट्रीय उत्पाद में, यहाँ पर ध्यान से समझिए, यह पर लिख देते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद में दोस्तों, जब हम लोग क्या करेंगे अप्रत्यक्ष कर को हटा लेंगे। क्या दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर को घटा लेंगे और दोस्तों साइड से यानी सहायका को जोड़ लेंगे। साइड से जो इनकम होगा यानी कि सहायका को जो जोड़ लेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ये राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, जब दोस्तों एनएनपी की गणना की जाती है तो उसमें दोस्तों फैक्टर कॉस्ट को यानी कि जो दोस्तों लागत मूल होगा आपका, उसमें दोस्तों जब आपको देश की राष्ट्रीय आय निकालनी होगी तो उसी पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। और दोस्तों आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सुबह से जो है अब आपका रेगुलर क्लास हो गया है। सुबह से दोस्तों आपको जो मिल रहा था एनटीपीसी का सब्जेक्ट वाइज उस तरह ही आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों संघीय कार्यपालिका में अगर बोलिएगा तो इसमें दोस्तों 4 शामिल है। एक दोस्तों आपका राष्ट्रपति हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, भारत के महान्यायवादी होता है, और एक दोस्तों चौथा की बात करिएगा तो ये आपका उपराष्ट्रपति हो जाता है। क्या दोस्तों? उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कि कौन शामिल नहीं है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, वित्त एवं लेखा जोखा के कार्य को निर्धारित करते हैं। और दोस्तों इसकी चर्चा कितना है, 148 अनुच्छेद से लेके 151 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। अभी दोस्तों बता सकते हैं कि भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो याद रखिएगा ये कौन हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। कौन दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सर्च मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ये दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। किसने किया था दोस्तों? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। ये दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया था। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। देखिए दोस्तों रुद्राक्ष पाटिल का जब भी संबंध पूछेगा तो ये निशानेबाज से हो जाएगा। क्या दोस्तों? निशानेबाज से। उस समय ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको बिहार दरोगा में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उतना ज्यादा पकड़ बना लीजिए क्वेश्चन बैंक पर, और दोस्तों करंट अफेयर को सिर्फ मिला लीजिए तो आप आराम से पीटी एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों निशानेबाजी से कई सारे आते हैं। जैसे एक चीज लिख लीजिए, इसमें दोस्तों कई सारे पूछ लेते हैं। जैसे आपका हो गया अभिनव बिंद्रा। क्या दोस्तों? अभिनव बिंद्रा एक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कौन अभी वर्तमान में इधर न्यू में कौन चला है दोस्तों? मनु भाकर। उसके बाद दोस्तों बिहार का एक है दोस्तों कौन? श्रेयसी सिंह। कौन दोस्तों? श्रेयसी सिंह। ठीक है, और दोस्तों एक एक उसका नाम बोल सकते हैं अंजलि भागवत। कौन दोस्तों? अंजलि भागवत। तो ये सब दोस्तों ऐसे नाम हुए जो कि निशानेबाजी से है। एक दोस्तों अपूर्वी चंदेला, ये भी लिख सकते हैं अपूर्वी, अपूर्वी चंदेला। ठीक है, और पूर्वी चंदेला। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है कि कौन निशानेबाजी से है, कौन दोस्तों कुश्ती से, कौन मुक्केबाजी से, कौन तीरंदाजी से। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार पोस्ट सियाचिन के तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो ये दोस्तों अगर सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन हो जाएगा? कैप्टन शिवा चौहान। कौन हो जाएगा दोस्तों? कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि दोस्तों भारत में प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? तो याद रखिएगा प्रथम महिला पायलट की बात करेगा तो प्रथम महिला पायलट अभी आपका कौन बनी है, तो याद रखिएगा सरला ठकराल। कौन दोस्तों? सरला ठकराल। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है मैथ का क्वेश्चन है, यदि y का 20% का 20% 20 हो तो y का क्या होगा। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, y का दोस्तों 20%, 20/100 लिख देंगे। का फिर से बोल रहा है 20%, तो 20/100 लिख देंगे, बराबर बोल रहा है 20 है। तो यहाँ जो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर से y का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये दोनों जाके गुना में हो जाएगा, तो यानी 100, और ये दोस्तों ऊपर चल जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 20 गुना 20। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक 20 से एक 20 तो कट गया, और ये 20 से 20 पंचे 100 कट जाएगा, यानी 100 गुना जब 5 करिएगा तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आ गया? कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज घरेलू उत्पाद का संबंधी कार्य दर क्या था। ये दोस्तों 13.5 हो जाएगा। इसको दोस्तों निकालने का प्रोसेस बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको जो बताए वो याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कितना महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कितना दोस्तों? तो बुद्ध के सबसे बड़े बड़े बोल सकते हैं कि पोत इसको की महाजनपद कहलाते थे, वो दोस्तों 16 महाजनपद थे। अच्छा दोस्तों 16 जो महाजनपद थे उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे, तो याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ में इसको हम लोग क्या बोलते थे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता आगे एग्जाम के लिए। तो बौद्ध ग्रंथ में इसको हम लोग क्या बोलते थे? अंगुत्तर निकाय। क्या दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के साथ इसको क्या क्या बोलते थे, याद रखिएगा महावस्तु भी इनको बोलते थे। और दोस्तों इसको जैन ग्रंथ में क्या बोलते थे, तो याद रखिएगा जैन ग्रंथ में बोलते थे इसको दोस्तों भगवती सूत्र। क्या दोस्तों? भगवती सूत्र बोलते थे। अच्छा दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि 16 महाजनपद में से कौन ऐसे महाजनपद थे जो कि मात्र दक्षिण भारत में था दोस्तों। दक्षिण भारत में एक दोस्तों अस्मक था। अस्मक की राजधानी कहाँ पर था दोस्तों? पोटन या पोटली बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? पोटन या पोटली। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौशाम्बी की राजधानी पूछी जा रही है, तो कौशाम्बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? वत्स हो जाएगा। अच्छा दोस्तों कुड़ू का बता
सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। क्या दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कौशल का तो आपको पता है श्रावस्ती होगा। ठीक है, श्रावस्ती होगा। काशी का दोस्तों कहां पर होगा, वाराणसी का काशी होगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले युग्म है। देखिए कुल, कुल का मतलब किनारा नहीं होता दोस्तों, कुल का वंश होता है। तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ पर उल्टा दे दिया। अनल मतलब अग्नि होता है, तो ये भी उल्टा दे दिया। दैव मतलब देवता नहीं दोस्तों, भाग होता है। देव मतलब देवता होता है, तो ये भी गलत हो गया। सर मतलब बाण होता है, सर मतलब तालाब होता है। तो ये आपका सही था, बोल रहा था कौन इसमें एक सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था। देखिए दोस्तों रूस की जब बात करेगा दोस्तों, तो बोल रहा है कि किस संधि के द्वारा जो है ये अलग हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में द्वारा। अच्छा दोस्तों आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि ये जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कब हुआ था, 3 मार्च 1918 को। और दोस्तों ये रूस जो है इसी संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है छूट गया था। ठीक है, तो विस्थापन का दूरी के साथ जब अनुपात करेगा दोस्तों, विस्थापन किसको कहते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ से ए है और कोई व्यक्ति यहाँ पर बी है। यहाँ से दोस्तों एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना है, तो ये आपका हो गया दूरी। क्या हो गया दोस्तों, दूरी हो गया। ठीक है, और दोस्तों विस्थापन किसको कहते हैं कि जो कि कम समय में दूरी तय ज्ञात कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन कभी भी दोस्तों ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दूरी के साथ बराबर हो सकता है दोस्तों, और दूरी से हमेशा कम होगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा दूरी से हमेशा क्या होगा, दूरी से बराबर हो सकती है। और लेकिन दोस्तों याद रखिएगा दूरी से क्या हो सकता है, दूरी से कम हो सकता है। लेकिन कभी भी दोस्तों दूरी से अधिक विस्थापन नहीं हो सकता, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाता है और रंध्र की छिद्र क्या होता है। देखिए दोस्तों ये जिस तरह आपका द्वार कोशिका, इसी तरह दोस्तों द्वार कोशिका रहता है। इसको दोस्तों द्वार कोशिका में जब दोस्तों अंदर जल की तरफ जाता है, तो ये दोस्तों इसका जो छिद्र होता है, ये छोटा छोटा छिद्र जो है ये खुल जाता है। क्या होता है दोस्तों, खुल जाता है। यहाँ पर यही था, ये दोस्तों डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब जब दोस्तों कोशिका जो है याद रखिएगा, द्वार कोशिका जब दोस्तों सिकुड़ जाती है, इस तरह दोस्तों सुकिर जाती है, इसके अंदर जल जब नहीं जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसका जो है बंद हो जाता है छिद्र। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। दोस्तों सरकार द्वारा जब भी कोई चीज लगाई जाती है रुकावट को लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। किसी का मतलब उदारीकरण इसी के द्वारा लगाया जाता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो कांगड़ा लघु चित्रकला दोस्तों याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश की एक दोस्तों कला है, जिसको कलाओं के समूह को, यानी कि बोल सकते हैं कि चित्रकला के समूह को क्या बोलते हैं, कांगड़ा लघु बोलते हैं, चित्रकला के समूह को। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक को दोस्तों प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये चीज भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। और ये दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। क्या दोस्तों, यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। इसका होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी चीज लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन, क्या बोलेंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या दोस्तों, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये दोस्तों इसी के द्वारा जो है ये जारी होता है। और यह सूचकांक दोस्तों कब से जारी होता है, ये याद रखिएगा, 1990 से ये स्टार्ट हो गया है और यही संस्था इसको जारी करते हैं। और इसके दोस्तों 3 मानक हैं। क्या दोस्तों, इसके 3 गुण हैं। जैसे आपका हो गया, सबसे पहला होता है शिक्षा, शिक्षा के बाद दोस्तों दूसरा क्या आता है, स्वास्थ्य आता है। क्या दोस्तों, स्वास्थ्य आता है। और तीसरा जो है दोस्तों इनकम आता है, जिसको कि हम लोग आय बोलते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के कौन हो जाएगा, मॉन्टेग्यू हो जाएगा। क्यों दोस्तों, मॉन्टेग्यू। और ये दोस्तों 1789 में दोस्तों जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी के समय दोस्तों ये सब पुस्तक की रचना की गई थी। अच्छा दोस्तों रूसो का क्या है दोस्तों, रूसो का पुस्तक की नाम क्या बोल सकते हैं कि रूसो का भी एक पुस्तक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या दोस्तों, इसको बोल सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये भी दोस्तों आपका बिहार दरोगा में पूछ लिया है, और ये दोस्तों 64 पोस्ट में पूछा गया है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और 1275 के मेंस क्वेश्चन में भी ये पूछा गया, मेंस एग्जाम में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के लिए विभिन्न आयामों और परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ये भुरिया समिति हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये भुरिया समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भुरिया समिति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1994 में। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था दोस्तों, तो रिपोर्ट की बात करेगा तो ये 1995 में अपना रिपोर्ट दिए थे। ठीक है। सरकारिया समिति दोस्तों कब हुआ था, तो 1983 ईस्वी में हुआ था। ये केंद्र राज्य संबंध के बीच के जानकारी देता है। अशोक मेहता समिति दोस्तों कब हुआ था, तो 1977 में। और इसने दोस्तों द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। क्या दोस्तों, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसमें दोस्तों क्या बताया था, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत बताया था, और दोस्तों जिला मतलब परिषद की बोल सकते हैं कि ये दोस्तों मतलब कि पंचायत लेवल पे और दोस्तों जिला लेवल पे बताया था। एल एम सिंघवी समिति भी दोस्तों, एल एम सिंघवी समिति भी दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से ही जुड़े हैं। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। अच्छा, आपके मन में आता होगा एलएम सिंघवी समिति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1986 में। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं की विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो कौन है दोस्तों, तो ये सूचना का अधिकार हो जाता है। क्या दोस्तों, ये सूचना का अधिकार हो जाता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है। देखिए दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है पक्षावी पेशियों के द्वारा। पक्षावी पेशियों किसको बोलते हैं दोस्तों, सिलियरी मांसपेशी जिसको बोलते हैं। क्या दोस्तों, सिलियरी मांसपेशी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सिलियरी मांसपेशी। ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अच्छा दोस्तों, सिलियरी मांसपेशी जब दोस्तों प्रकाश की किरण आती है तो दोस्तों इसका क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा फोकस दूरी जो है इसका बढ़ जाती है। वस्तु से जब भी दूर होगा दोस्तों प्रकाश तो उसका क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और जब भी दोस्तों वस्तु के नजदीक होगा लेंस तो उसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा। अच्छा, दृष्टि पटल किसको बोलते हैं दोस्तों, तो रेटिना को बोलते हैं। क्या दोस्तों, रेटिना को। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। पुतली क्या दोस्तों करता है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा पुतली को हम लोग आइरिस बोलते हैं। और ये दोस्तों प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। दोस्तों देखिए राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सदस्य कितने मनोनीत कर सकते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और इसका वर्णन दोस्तों कहां पर है, तो याद रखिएगा 80 के क्लाउज 3 में है। 80 के क्लाउज 3 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति दोस्तों याद रखिएगा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में ये दोस्तों 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, राज्यसभा राज्यसभा का वर्णन किस नाम है दोस्तों, 80 में। आर्टिकल कितना बोल सकते हैं, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत में एक दोस्तों राज्यसभा होगा। राज्यसभा दोस्तों किसका अंग है, तो याद रखिएगा संसद का अंग है। किसका दोस्तों, संसद का अंग है। संसद दोस्तों याद रखिएगा संसद के 3 अंग हैं, जैसे हो गया राज्यसभा, लोकसभा और दोस्तों राष्ट्रपति। तो राज्यसभा दोस्तों इसका जो है क्या होता है, उच्च सदन होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में दोस्तों कितने सीट अधिकतम हो सकते हैं, तो याद रखिएगा 250 सीट। कितना दोस्तों, 250 सीट इसमें अधिकतम हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करिएगा दोस्तों कि अभी वर्तमान में कितना है, तो अभी वर्तमान में दोस्तों कितना है, 245 सीट है। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 के साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। तो तीसरा दोस्तों कौन रखता है, सबसे अधिक जो बात करिएगा दोस्तों सबसे अधिक कहां पर है, केरल में साक्षरता दर से 94%। ठीक है। उसके बाद बात करिएगा दोस्तों तो आपका लक्षद्वीप आता है। क्या दोस्तों, लक्षद्वीप आता है जिसमें दोस्तों 91.8% है। ठीक है, 91.8%। उसके बाद जब बात करिएगा दोस्तों तो ये आपका मिजोरम आ जाता है। मिजोरम में दोस्तों कितना है, तो याद रखिएगा 91.03% ही है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। यानी कि एक उत्तर जब आप दोस्तों सही कीजिएगा तो आपको कितना अंक दिया जाएगा, तो 4 अंक दिया जाएगा। और दोस्तों गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन को जब गलत कीजिएगा तो 2 अंक काट लेंगे। यदि एक विद्यार्थी सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, यानी कि सभी 75 प्रश्न उसका सही उत्तर दिया है, तो कुल 150 ही अंक अर्जित किए जाते हैं। तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया। देखिए इसको बनाने का तो बहुत ही शॉर्ट नियम है, थोड़ा सा दोस्तों इसको डिटेल में लेके चलते हैं। अगर बोल सकते हैं कि सही प्रश्न को हम लोग क्या बोलेंगे, सही प्रश्न को बोलेंगे x, और गलत को क्या बोलेंगे वो दोस्तों, गलत को क्या मान लेंगे हम 75 - x। ठीक है, ये चीज हो गया प्रोसेस से। अच्छा दोस्तों, सही अंक के लिए आपको कितना नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है। और दोस्तों इसमें अगर हम गलत अंक को घटा लेंगे 75 - x, एक गलत के लिए कितना आंसर काट लेता है, तो 2 नंबर काट लेता है। और टोटल अंक कितना मिलता है दोस्तों, 150 अंक मिलता है। जब इसको दोस्तों कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x - 75x
75x हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 150। ठीक है, इसको जब दोस्तों 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों माइनस में है और ये दोस्तों यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 6x माइनस 75x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पर 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। 150 जो उठ के दोस्तों इधर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं 300 हो जाएगा। क्या दोस्तों, 300। और इसमें दोस्तों जब 6 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 ही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस हुआ दोस्तों, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के दोस्तों संविधान के 61 अनुच्छेद के द्वारा लाया जाता है। सुबह भी दोस्तों हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। अगर दोस्तों जो भी वीडियो उस वीडियो को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बना दिए होंगे। हमने आपको बताया था दोस्तों कि राष्ट्रपति के महाभियोग में दोस्तों संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कौन दोस्तों, सॉरी संसद नहीं दोस्तों, संसद बोल सकते हैं। संसद में दोस्तों कौन आता है, लोकसभा और दोस्तों राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। संसद के किसी भी सदन का मनोनीत सदस्य बिल्कुल ठीक है, संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित सदस्य ये तो भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा भाग नहीं लेता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। दिल्ली एवं पुडुचेरी ये दोनों भी भाग नहीं लेते हैं। तो 3 और 4 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक वर्तमान में जितने भी राष्ट्रपति हुए उन पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाया गया है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अच्छा दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया संसद के कोई भी सदन ला सकते हैं, चाहे आपका राज्यसभा हो चाहे आपका लोकसभा हो। बस ये सूचना 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये चीज भी एकदम जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी बिहार दरोगा की तैयारी कीजिए दोस्तों तो राज्य राजधानी को जरूर याद कर लीजिए। देखिए एकरा राजधानी है, ये घना की राजधानी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा ट्यूनिसिया किसका है दोस्तों, तो ट्यूनिस की है। क्या दोस्तों, ट्यूनिस की है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। सेनेगल किसका है दोस्तों, सेनेगल जो दोस्तों डंकार का है। क्या दोस्तों, डंकार का है। युगांडा दोस्तों क्या है, कंबाला का है। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गुरूर चलाया। तो सीबीआई ने चलाया था। तो ये दोस्तों उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण, परवलय दर्पण को क्या बोलते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण बोलते हैं। उपयोग क्यों लाभकारी होता है, जिससे कि अधिक सही उत्तर चुने। इसमें दोस्तों सबसे अधिक उत्तर को चुनना है। यहाँ पर जब ऑप्शन नंबर सी को आप पढ़िएगा दोस्तों, परवलय दर्पन में जो उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होती है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को डीपली ले गया था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आप बना भी लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1957 ईस्वी में। और ये दोस्तों किस पे है, पंचायती राज व्यवस्था से लागू है। किससे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से। अच्छा दोस्तों बोल सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सा पंचायती राज व्यवस्था दिया, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय। कौन दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया। इसमें दोस्तों ग्राम सभा दिया, मैंने ग्राम स्तर पर दिया और ब्लॉक स्तर पर दिया और जिला स्तर पर दिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य दोस्तों याद रखिएगा, मूल कर्तव्य जो दोस्तों ये कहां से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं दोस्तों, रूस से लिए गए हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों किसके समिति पर आधारित पर है, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर यह किया गया था। और ये दोस्तों कब किया गया था, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया था। तो ये चीज भी जानकारी रहना चाहिए। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में है दोस्तों, और इसी को संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और इसमें अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों 36 से 51 तक इसमें वर्णन किया गया है। और ये दोस्तों कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है। देखिए दोस्तों कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाईधाम चोटी से निकलती है। और दोस्तों इसकी लंबाई की बात करेगा 720 किलोमीटर है। और ये दोस्तों याद रखेगा, ये दोस्तों कुर्सेला में मिल जाती है। नौगच्छा के समीप दोस्तों कुर्सेला पड़ता है, कटिहार के समीप, उसी जगह दोस्तों ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो और दोस्तों बिहार का शोक नदी किसको बोलते हैं, तो याद रखेगा बिहार का जो है शोक नदी किसको बोलते हैं, तो ये कोसी नदी को ही बोलते हैं। तो ये सब भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न संस्थाओं का कालक्रम को सजाइए। देखिए तो इस तरह में दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले दोस्तों रामानुजाचार्य आए। कौन आए दोस्तों? रामानुजाचार्य आए, तो यानी ये हो जाएगा 2। उसके बाद दोस्तों नामदेव आए, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद दोस्तों चैतन्य आए, तो यहाँ पर से 1 हो जाएगा। उसके बाद तुलसीदास आए, तो ये हो जाएगा 3। तो यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब बात करेगा दोस्तों रामानुजाचार्य कब आए थे, तो 1070 ईस्वी में, सॉरी 1017 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1017 में। नामदेव दोस्तों 1270 में आए थे। और उसके बाद दोस्तों चैतन्य की बात करेगा तो चैतन्य दोस्तों याद रखिएगा 1486 में लगभग आए थे। और दोस्तों तुलसीदास दोस्तों 1532 में। कब दोस्तों? 1532 में। और ये दोस्तों 1017 हमने बताया। और दोस्तों नामदेव कब बताया था दोस्तों? नामदेव बताया था 1270। तो ये सब चीज भी एकदम ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जब मिलाइएगा डेट से, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, स्वावलंबन 2.0 कौन किया था? तो ये दोस्तों नौसेना किए थे। कौन किए थे दोस्तों? स्वावलंबन 2.0 कौन किए थे? तो नौसेना किए थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा जो है, ये याद रखिएगा हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये कहाँ से किया गया था? तो याद रखिएगा दिल्ली के गाजियाबाद से। कहाँ से दोस्तों? दिल्ली के गाजियाबाद से किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? देखिए दोस्तों, अलीनगर की संधि जो बात करेगा, तो अलीनगर की संधि कब हुआ था? तो ये भी जानकारी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये दोस्तों हुआ था कब? फरवरी 1757 में। कब दोस्तों? फरवरी 1757 में। और यही दोस्तों पलासी युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना था। अलीनगर संधि में क्या हुआ था दोस्तों की याद रखिएगा, ब्रिटिश और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यानी कि बंगाल के नवाब कौन थे उस टाइम? सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच दोस्तों ये चीज हुआ था। और ये वचन दिया गया था कि दोस्तों याद रखिएगा कि मतलब कि अंग्रेजों जो है कलकत्ता के किलेबंदी करने को अनुमति दे दिया था, और सिक्के ढालने की भी अनुमति दे दिया था सिराजुद्दौला ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के काल में दोस्तों एक युद्ध होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पलासी का युद्ध बोलते हैं। क्या दोस्तों? पलासी का युद्ध बोलते हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये चीज याद रखिएगा 23 जून 1757 को। कब दोस्तों? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और ये दोस्तों कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा पलासी कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा बंगाल में। अच्छा दोस्तों, आपको पूछ सकता है कि ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो याद रखिएगा भागीरथी नदी के तट पर। तो ये चीज भी एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। और इसमें दोस्तों किसने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को? तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला का सेनापति था दोस्तों मीर जाफर। कौन दोस्तों? मीर जाफर ने इनको धोखा दे दिया था, इसी कारण सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो ये तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। कौन दोस्तों? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सौरभ गांगुली का क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या दोस्तों? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मुगल मेवाड़ संधि याद रखिएगा जहांगीर के बीच हुआ था दोस्तों। जहांगीर और बोल सकते हैं कि दोस्तों एक दोस्तों याद रखिएगा मेवाड़ का राजा कौन था उस समय? अमर सिंह था। तो अमर सिंह के बीच हुआ था। अमर सिंह ने दोस्तों घुटने टेक दिया था। 1615 ईस्वी में यह संधि हुआ था। कब दोस्तों? 1615 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्टी से संबंधित थे? तो चौतसवीं नेटिव इन्फेक्टी से ये दोस्तों संबंधित है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और मंगल पांडे दोस्तों 1857 के ऐसे दोस्तों क्रांतिकारी नेता हुए जो कि दोस्तों मतलब कि बोल सकते हैं 1857 के क्रांति होने के पहले ही दोस्तों क्या हो गए? शहीद हो गए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसने ही मंगल पांडे एक ऐसे नेता हुए जो उसने सबसे पहले बताया कि दोस्तों कि मतलब कि बंदूक में दोस्तों गाय और सुअर की चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा ये दोस्तों कहां पर थे? तो याद रखिएगा बंगाल के बैरकपुर सिपाही थे। कौन दोस्तों? बंगाल के बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। और दोस्तों इसने क्या किया? इसने दोस्तों इसका जो अधिकारी ने दबाव देने के कारण इसने दोस्तों याद रखिएगा 29 मार्च, कब दोस्तों? 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को जनरल बाग, कौन बोल सकते हैं दोस्तों? जनरल बाग और जनरल ह्यूटसन की इसने हत्या कर दिया। इसके कारण दोस्तों इसको कब कैद? 8 अप्रैल, बोल सकते हैं कि 8 अप्रैल का दोस्तों 8 सॉरी माफ चाहते हैं 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों इनको फांसी दे दिया। कब दोस्तों? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया। और यही दोस्तों 10 मई को दोस्तों यही कारण दोस्तों याद रखिएगा कौन बना? 1857 का क्रांति का कारण बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी फैक्ट था हमने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जब दोस्तों लाता है तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कब आता है दोस्तों? 352 आर्टिकल के तहत। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है याद रखिएगा 358 के तहत मतलब कि अपने आप जो है निलंबित हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला दोस्तों लो एस के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बेलाडीला कहाँ पर है दोस्तों खान? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 75 आई दोस्तों ये पनडुब्बी से संबंधित है। किससे है दोस्तों? पनडुब्बी से संबंधित है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? P-75 श्रेणी द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल किसका? ब्रॉन्ज मतलब हुआ कांसा। कांसा दोस्तों किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं कॉपर और टीन का है। क्या दोस्तों? कॉपर यानी Cu प्लस Sn हो जाएगा। Cu इसमें 75% है और Sn की बात करेगा टीन का दोस्तों तो ये 25% है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख क्या है? देखिए दोस्तों केंद्रमुख जो है ये कर्नाटक का एक पठार है। क्या दोस्तों? बोल सकते हैं कि कर्नाटक का एक पठार है। तो ये दोस्तों पश्चिमी घाट का क्या हो जाएगा? पर्वतीय चोटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करेगा दोस्तों तो ये कितना है? 1800 लगभग 90-92 किलोमीटर है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, मीटर में है। तो ये चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केबिल लमजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोस्तों कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों बोल सकते हैं कि एक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों केबिल लमजाओ ये किस पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा लोकटक झील पर है। कहाँ पर दोस्तों? लोकटक झील पर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा लोकटक झील पर है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो आरबीआई दोस्तों विनियमन किसको नहीं करता है? तो जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होता है उसको दोस्तों आरबीआई विनियमन नहीं करता है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1934 के अधिवेशन में इसका दोस्तों अधिनियम आया था और इसको इसका जो है याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया। अच्छा बात करते हैं आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखेगा 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा आरबीआई का दोस्तों प्रथम गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा प्रथम अगर भारतीय गवर्नर पूछे आपको तो ये हो जाएगा सीडी देशमुख। कौन दोस्तों? सीडी देशमुख हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर वर्तमान में अभी आपको पूछे वर्तमान में दोस्तों कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों शक्तिकांत दास। कौन दोस्तों? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की जब दोस्तों लंबाई की बात करेगा तो ये दोस्तों लगभग 3,42,000 और दोस्तों लगभग 240 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं, वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन है? तो मध्य प्रदेश है। 2 नंबर पे दोस्तों कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 3 नंबर पे दोस्तों कौन है जगह? महाराष्ट्र हो जाएगा। 4 नंबर पे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश ले सकते हैं और 5 नंबर पे दोस्तों आपका आ जाएगा गुजरात। कौन दोस्तों? गुजरात आ जाएगा। तो ये सब भी घटना को याद रखेगा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार दोस्तों 1275 में जब दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों इंग्लिश का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दोस्तों पैसिव वॉइस चेंज करना, आई ईट ए बनाना एवरी डे, ये हो जाएगा ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज को भी धीरे धीरे ध्यान देते हुए चलिए, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक किसमें है? तो सबसे डाउन किसमें हो जाएगा दोस्तों? सीजियम में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत घनत्व सबसे अधिक, विद्युत घनत्व सबसे अधिक कम किसमें होता है? तो फ्लोरीन में होता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान गति में दोस्तों याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र बल बोलेंगे। क्या दोस्तों? अभिकेंद्र बल बोलेंगे। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा mv² बटे r होता है। तो mv² जब होता है तो इसमें दोस्तों चाल जो है एक समान बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। चाल कभी भी नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाल आपका स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें दोस्तों जो है आपको क्या सबसे पहले कौन अधिनियम आया था? तो ये चीज आपको बताना है कि निवारक अनुरोध के अनुसार जो है ये क्या हुआ था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम दोस्तों ये तो आपको पता है, बोल सकते हैं इसको नासा। नासा दोस्तों 1980 में आया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम दोस्तों ये 1917 में आया था। कब दोस्तों? 1917 में आया था। स्वापक औषधि और मन प्रभावी प्रभाव पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम ये दोस्तों 1984 में लगभग आया
आया था। कब दोस्तों आया था? 1984 या 1984 से लेकर 88 बोल सकते हैं, 1988 में आया था। और विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम दोस्तों, ये दोस्तों कब आया था? ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता, और ये दोस्तों 1974 में आया था। अब दोस्तों अब आप इसको मिलाइएगा तो ये हो जाएगा 2 4 और 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 2 4 1 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक लिए होंगे उसमें ये चीज दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिसरणीय द्रवों को अलग करता है? जब भी दोस्तों द्रव का बात करेगा तो ये हो जाएगा प्रभाजी आसमान। क्या दोस्तों? प्रभाजी आसमान हो जाएगा जब भी द्रव को अलग करना होगा, किसी भी द्रव को अलग करना होगा तो उसमें दोस्तों आसमान का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? दोस्तों गंगा के निचले मैदान में दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जूट का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों? जूट का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों गंगा का जो निचला मैदान होता है वो दोस्तों कहां पर होता है? तो याद रखिएगा पूर्वी बिहार में। क्या दोस्तों? पूर्वी बिहार बोल सकते हैं या तो पश्चिमी बंगाल बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? पश्चिमी बंगाल बोल सकते हैं। ये दोस्तों जो है गंगा के निचले मैदान का फसल का ये मतलब बोल सकते हैं कि दिशा निर्देश है, ठीक है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों को स्रोत है? देखिए दोस्तों बिहार दरोगा में एक दो क्वेश्चन आपको उटपटांग टाइप का मिलेगा। तो यही सब क्वेश्चन दोस्तों एक दो उटपटांग टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन आप अगर 70% क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका 100% पीटी में एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, ये सभी जो है दोस्तों ये द्वितीयक समक के स्रोत है। तो ये चीज जानकारी रहनी चाहिए। तो 1 2 3 4 सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सी शहर थी? देखिए दोस्तों प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी की बात करेगा तो ये दोस्तों राजगीर हो जाएगा। इसी को हम लोग को बोलते हैं राजगीर ही बोलते हैं, और इसी को दोस्तों हम लोग गिरिब्रज भी बोलते हैं। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। एक दोस्तों याद रखिएगा हर्यक वंश के शासक हुए कौन हुए दोस्तों? याद रखिएगा उदायीन हुए। कौन दोस्तों? उदायीन हुए। उदायीन ने दोस्तों याद रखिएगा मगध की राजधानी राजगीर से दोस्तों कहां पर ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। कहां दोस्तों? पाटलिपुत्र ले गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक शिशुनाग हुए। दोस्तों नागवंश शिशुनाग हुए, और शिशुनाग ने दोस्तों पाटलिपुत्र से राजधानी कहां पर ले गया? वैशाली में ले गया। कहां ले गया दोस्तों? वैशाली ले गया। और दोस्तों एक और राजा हुए दोस्तों जिसका की नाम है दोस्तों कौन, क्या नाम है? कालाशोक। क्या है दोस्तों? कालाशोक। कालाशोक दोस्तों ऐसे राजा हुए दोस्तों, शिशुनाग का ही उत्तराधिकारी था कालाशोक। कालाशोक दोस्तों ऐसे राजा हुए कालाशोक। कालाशोक दोस्तों याद रखिएगा वैशाली से पुनः इसको कहां पर ला लिए? पाटलिपुत्र ला लिए। तो ये चीज ये मतलब राजधानी का क्रम था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा मगध राजधानी का क्रम ये सब रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? देखिए दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग जो है याद रखिएगा कालाजार हो जाएगा। अच्छा दोस्तों कालाजार दोस्तों याद रखिएगा लिस्मेनिया डोनोवेन के द्वारा होता है। क्या दोस्तों? लिस्मेनिया डोनोवेन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों इसका वाहक कौन है? तो याद रखिएगा सैंड फ्लाई। कौन दोस्तों? सैंड फ्लाई, जिसको कि हम लोग बालू मक्खी भी बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा दोस्तों वायरस के द्वारा होता है। हैजा और टाइफाइड दोस्तों याद रखिएगा गंदे जल गंदे भोजन करने से होता है, और ये दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा में किया था। और दोस्तों इसके जो मतलब बोल सकते हैं कि जीते थे कौन दोस्तों? ये चीज भी कई बार पूछा गया था, और ये सेकंड सिटी में पूछा गया था। याद रखिएगा मार्को बेचेजी। कौन दोस्तों? मार्को बेचेजी। ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। और ये दोस्तों कौन थे? इटली का था राइडर, यानी कि बाइक राइडर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है। देखिए दोस्तों ध्वनि तरंग दोस्तों ध्वनि जो होता है ये दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग होता है। क्या दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा तो ये केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर प्रकाश की बात करेगा तो प्रकाश दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है? ये दोस्तों माया लाने जा रहा है। कौन दोस्तों? माया लाने जा रहा था। उस समय दोस्तों करंट का क्वेश्चन था, और ये दोस्तों कब से लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2023 से ये दोस्तों उसके बाद जो है ये लागू हुआ था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? यानी दोस्तों 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम यानी कि सबसे कम रहा था? ये दोस्तों दमन एवं द्वीप में रहा था। लगभग 618 पर व्यक्ति यहाँ पर लिंगानुपात रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे अधिक दोस्तों बात करेगा तो ये दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? तो पंडुचेरी में हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? पंडुचेरी में हो जाएगा सबसे अधिक। और पंडुचेरी की बात करेगा तो यहाँ पर दोस्तों 237 थे। कौन तो कितना थे दोस्तों? 237 थे, ठीक है। यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई यानी कि आर बराबर ए है दोस्तों, और ऊंचाई बराबर बी है, ठीक है, वाले एक लंबवतीय
बेलन के बकरिया सतह, बकरिया दोस्तों इसका बकरिया सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि बकरिया पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। और दोस्तों 2 हो गया, पाई हो गया, आर के जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एच के जगह पे बी हो जाएगा, यानी 2 पाई ए बी। बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि हल्का क्वेश्चन, जिसको फार्मूला याद होगा वो तुरंत बना लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ठंड मौसम में एसएन निम्नलिखित में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। ये दोस्तों कम तापमान पर एसएनओ का निर्माण करके ये हो जाता है, तो एसएनओ 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नॉर्वे शतरंज बीटल टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मेगन कार्लेंस को हराया। तो मेगन कार्लेंस को दोस्तों डी मुकेश ने हराया था, तो याद रखिएगा डी मुकेश ने हराया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। आए दिनों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य संबंध कौन होता है। ये दोस्तों धनात्मक होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब दोस्तों एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको परेशान करेगा, लेकिन आप जब पढ़ के जाएगा तो इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। किस खेत के क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगने को डैश कहते हैं। तो विभिन्न फसलों को जब दोस्तों एक कार्यक्रम के अनुसार जब उगाइएगा तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं दोस्तों, फसल चक्र बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रुपिया, रुपिया मुद्रा है, तो रुपिया दोस्तों कहाँ की मुद्रा है, ये चीज पूछा गया। तो रुपिया दोस्तों इंडोनेशिया की मुद्रा है। ठीक है, भारत का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रुपिया हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको पता होगा। भूटान का दोस्तों क्या है, तो भूटान का भी याद रखिएगा। भूटान का कई बार पूछा जाता है, तो नुगुल ट्रम है। क्या दोस्तों, नुगुल ट्रम है। ठीक है, और बांग्लादेश का तो आपको पता है टाका है। क्या दोस्तों, टाका है। ये चीज भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल दोस्तों कार्यशील पूंजी वाले ही इसको सम्मिलित कर सकते हैं, जिसका की कार्यशील पूंजी है, इसी को दोस्तों कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो व्यावसायिक बैंकों का दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है, तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। यानी कि छोटे छोटे बैंक जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उसको दोस्तों क्या करते हैं, जमा करते हैं और फिर उसको ऋण देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों कब हुआ था, 1789 में। इसी में दोस्तों किसने किसने याद रखेगा दोस्तों, नेशनल असेंबली में जो है घोषणा की थी, तो ये चीज पूछा गया। ये दोस्तों मिराबियो और ओवेसियो ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये दोस्तों कब किए थे, तो याद रखिएगा 4 अगस्त 1789 को। कब दोस्तों किए थे, 4 अगस्त 1789 को। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि बाण को जो रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये चीज आपसे पूछा गया कि बाण को जो रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तनीर बोलते हैं। जिसमें दोस्तों धनुष को रखते हैं उसको मतलब तीर को रखते हैं उसको हम लोग तनीर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इंग्लिश का सवाल आता है दोस्तों। चेंज इन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच बोला है, इनडायरेक्ट स्पीच को बदलना है। तो ही सेड टू मी माई कजन हैड ड्रॉन दिस पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर से हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट हिज काउन हैड ड्रॉ दैट पिक्चर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसका इंग्लिश होगा वो इसको बना लिए होंगे। और दोस्तों बिहार के लड़का का लगभग 80% का इंग्लिश कमजोर ही रहता है। ठीक है, चलिए भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्न क्षेत्रों में से किस संबंध से संबंधित है। देखिए दोस्तों 2019 में जो है तीन आदमी को जो है याद रखिएगा, इसमें दोस्तों क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। एक दोस्तों भूपेन हजारिका हुआ था, एक दोस्तों नानाजी देशमुख था। कौन दोस्तों, नानाजी देशमुख थे। और दोस्तों एक कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा एक दोस्तों आपका और था दोस्तों, बोल सकते हैं कि एक दोस्तों आपका और हो जाता था। और वो दोस्तों उनका नाम क्या था, प्रणब मुखर्जी था। कौन दोस्तों, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी तो नेता हो जाते थे, लेकिन भूपेन हजारिका दोस्तों ये कला से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बता सकते हैं कि दोस्तों 2024 के लिए किसको किसको दोस्तों भारत रत्न मिला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक दोस्तों आपका बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएगा कपूरी ठाकुर। कौन दोस्तों, कपूरी ठाकुर हो जाएगा। और दोस्तों एक दोस्तों कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी है। ये दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये चीज भी एकदम याद रखिएगा। आडवाणी हमने लिख देता है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है, तो ये सुक्रोज हो जाएगा। क्या दोस्तों, अपचयी शर्करा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आपका सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। देखिए दोस्तों 1275 का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में पूछा गया था। और पीटी में मतलब प्रथम पाली में आपको क्या पूछा है, तो याद रखिएगा मतलब कि सीएम के बारे में पूछा गया है। तो ये दोस्तों 167 हो जाएगा। 167 में दोस्तों याद रखिएगा मुख्यमंत्री के कार्य एवं उनके बारे में बताया गया है। तो ये
ये सब चीज़ कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ये सब चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 162 दिख रहा होगा। अनुच्छेद 162 में क्या बोला गया है कि संबंधित मतलब कि किसी भी राज्य के संबंधित कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे होगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। 168 में दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा 168 में विधानमंडल का गठन किस तरह हो जाएगा, ये चीज बोला गया। 169 में दोस्तों क्या है, विधान परिषद के सर्जन एवं दोस्तों इसके जो है, याद रखिएगा इसके बारे में बताया गया कि विधान परिषद का कैसा संरचना होगा, ये चीज बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, ये दोस्तों लसिका द्वारा। लसिका क्या होता है दोस्तों, लसुका एक प्रकार का उत्तक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये दोस्तों एक तरल संयोजी उत्तक है। जिस तरह दोस्तों ब्लड जो है आपका तरल संयोजी उत्तक है, उसी तरह दोस्तों लसिका भी दोस्तों आपका क्या है, तो याद रखिएगा तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, लसिका दोस्तों दो हड्डी एवं मांसपेशी के बीच जो व्हाइट कलर का होता है उसी को हम लोग लसिका बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, ये सो आपको पता होगा, स्कंदन विधि द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, स्कंदन विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर छीलन को सौंद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, तो आप लोग कर लीजिए दोस्तों, Cu को जब दोस्तों H2SO4 के साथ जब सौंदर्यन कीजिएगा, इसको दोस्तों जब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये CuSO4 बन जाएगा और दोस्तों SO2 को ये अलग कर देगा, SO2 को अलग कर देगा दोस्तों, और दोस्तों ये किसको अलग कर देगा, तो H2O यानी जल को भी अलग करेगा, तो H2O SO2 को अलग करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, इसको बैलेंस नहीं किए आप लोग, बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को इसने जो है अलग करेगा, मुक्त करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कब आया था। दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, और दोस्तों ये कहां पर आए थे, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कहां पर दोस्तों, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और उसका वहां पर स्वागत किसने किया था, तो वहां का राजा था कौन दोस्तों, जमोरिन। जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि भारत का खोज दोस्तों वास्को डी गामा ने किया, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत का रास्ते का खोज, समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया, ये आपका कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए, 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार दोस्तों कब आए, 1524 ईस्वी में, और वास्को डी गामा का भारत में ही मृत्यु हो गया तीसरी बार में। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपण को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं दोस्तों, खादर बोलते हैं, और पुरानी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बंगर करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक नंबर आपको जरूर दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राजीव और अभय ने एक व्यापार के निवेश किया, लाभ को 2:3 यानी 2:3 में दोस्तों विभाजित किया जाता है। लाभ के निवेश को अनुरूप से ये दोस्तों आपका राजीव हो गया और ये दोस्तों अभय हो गया। यदि राजीव को 40,000, राजीव को दोस्तों कितना मिल गया, 40,000 मिल गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अभय को कितना मिलेगा, तो 2 का वैल्यू 40 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, 40,000 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,000 बट्टे हो जाएगा 2 और गुना हो जाएगा 3। तो इसको जब कटेगा दोस्तों, तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 या 60,000 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये हमने कई बार बताया था, बिहार पुलिस में बताया था, ये तीनों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस या जल दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस, या बोल सकते हैं कि विश्व जल दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। और 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये तीनों दिवस 22 वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन था। हरिसेन दोस्तों किसके दरबार में रहता था, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त में। और ये दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में ही जानकारी हमको मिलती है। बाणभट्ट दोस्तों याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार कवि थे, याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कालिदास का दोस्तों याद रखिएगा चंद्रगुप्त तृतीय के नवरत्न में शामिल था, इसका दोस्तों याद रखिएगा कई सारे रचना है, जैसे हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, और दोस्तों कुमार संभव, ये सब दोस्तों इन्हीं का रचना है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। विष्णु शर्मा की रचना की बात करेगा तो इनका हो जाएगा पंचतंत्र, क्या दोस्तों, पंचतंत्र हो जाएगा। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए, कई बार इस तरह के एग्जाम को देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग कौन हो जाएगा दोस्तों, कुष्ठ रोग, टेटनस, ये जीवाणु जनित रोग है। हैजा मस्तिष्क अवरोधक, ये भी जीवाणु जनित रोग है। पोलियो दोस्तों वायरस के द्वारा होता है। निमोनिया भी वायरस के द्वारा होता है। रेबीज भी वायरस के द्वारा। तो ए एवं बी हो जाएगा, ए एवं बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार राज्य का दोस्तों अगर आपको अक्षांशीय देशांतर पूछे, अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप इसको कैसे बताइएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको अक्षांशीय विस्तार पूछे तो इस तरह आपको नंबर की तरह याद करना होगा इसको। जिस तरह हो गया दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेके दोस्तों कहां पर होता है, तो याद रखिएगा 27
डिग्री 27 डिग्री बोल सकते हैं कि 31 मिनट 15 सेकंड तक। ठीक है, ये चीज हो गया दोस्तों अक्षांशीय। वहीं दोस्तों अगर बात करेगा देशांतरीय का, तो यहाँ पर दोस्तों अगर देशांतरीय का बात करेगा तो देशांतरीय का भी इसी तरह है दोस्तों 83 डिग्री 19 मिनट। क्या दोस्तों 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री से लेके दोस्तों 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के बीच है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 12 डिजिट का है, 12 डिजिट का नंबर आप याद रख सकते हैं। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल की बात करेगा तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उस समय दोस्तों भुगतान संतुलन का संकट था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि को दोस्तों लड़ो या हुरो हार्मोन भी कहते हैं। क्या दोस्तों, लड़ो या उरो हार्मोन भी कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और इसको दोस्तों फ्लाइट एंड फाइट भी कहते हैं। क्या दोस्तों, फ्लाइट एंड फाइट यानी उरो या भागो हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो जामनगर। कौन हो जाएगा दोस्तों? जामनगर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया? तो ये 2000 ईस्वी में किया गया था। और ये दोस्तों कहाँ पर किया था? असम की सरकार ने की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेप कहलाता है। ये दोस्तों दिंगसिया कहलाता है। क्या दोस्तों, दिंगसिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। इस सब क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने बिना आप भारत में तिब्बत जा सकते हैं? भारत से तिब्बत जा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका भारत हो जाएगा। तो तिब्बत यहाँ पर है दोस्तों। और ये देखिए म्यांमार, म्यांमार दोस्तों यहाँ पर है। तो म्यांमार से बिना होए आप तिब्बत जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यही आपका प्रश्न पूछा जा रहा था। देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति एमपीसी 0.8 हो तो गुणांक का नाम क्या होगा? तो गुणांक बराबर दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला याद रखेगा। इसको दोस्तों 1/1 - एमपीसी होता है इसका फार्मूला। ठीक है, और दोस्तों एक में जब दोस्तों एक में 0.8 को घटाइएगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 1.0.20 हो जाएगा। और दोस्तों इसको जब पॉइंट हटाइएगा तो ये दोनों जीरो ऊपर आ जाएगा। तो 20 से 1 कट जाएगा तो ये 5 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर से गुणांक कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपया 1000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर है। तो अंतर पूछ रहा था। 1000 का दोस्तों 10% और 4 वर्ष के दोस्तों साधारण ब्याज के एसआई की बात करेगा तो 1000 का दोस्तों कितना निकलना पड़ेगा, 40% निकालना पड़ेगा। 10 चौक कितना हो जाएगा, 40%। तो ये तो निकल के आ गया 400। और दोस्तों सीआई आपको याद रखना है 10% से लेकर 4 वर्ष तक के लिए इसका कितना होता है, 46.41। ठीक है, 4641 होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी 46.41 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से सॉरी यहाँ पर 1 होगा दोस्तों। तो इसको दोस्तों जब 464 में घटाइएगा दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 64.10 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 64 पूरा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन इसको दोस्तों आप 4-6-4-1 के नियम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। किसने किया था दोस्तों? अबुल कलाम आजाद ने। इसका एक और दोस्तों पुस्तक है, याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। क्या दोस्तों, इंडियन विंस फ्रीडम। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। ये चीज कई इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पुस्तक, ये चीज भी एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। अधिसूचित क्षेत्र दोस्तों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ये राज्य सरकार द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? देखिए दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त कब लाया गया था, 1793 ईस्वी में लाया गया था। और ये दोस्तों किसके सिफारिश पर लाया गया था? तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस के सिफारिश पर। और ये दोस्तों पूर्वी बंगाल यानी कि बोल सकते हैं कि पूर्व उत्तर भारत में ये सम्मिलित था, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल में। और दोस्तों ये लगभग याद रखेगा 19% भूभाग पर लागू था। और इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, और दोस्तों इसको इस्तेमारी व्यवस्था भी बोलते हैं। और ये दोस्तों किसके रिपोर्ट पर था? सर जॉन शोर के रिपोर्ट पे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे तेज कहां पर होता है? ठोस में। तो ठोस कौन इसमें? स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जाता है। तो जरूर दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और दोस्तों इसमें जो है याद रखिएगा 3 शब्द जोड़े गए थे। जैसे आपका हो गया दोस्तों समाजवाद। क्या दोस्तों, समाजवाद हो गया। उसके बाद दोस्तों पंथ निरपेक्ष हो गया। क्या दोस्तों, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो भी बोल सकते हैं। और दोस्तों एक आपका अखंडता हो गया। तो ये तीनों शब्द जो है याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये
जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों एक मैथ का क्वेश्चन है, ये तो नहीं हमको दिमाग में लग पाया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। ये चीज आप बनेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कर देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह तो दोस्तों शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के द्वारा विनोबा भावे ने किया था, और इसी का नाम दोस्तों क्या था, दिल्ली चलो। क्या दोस्तों, दिल्ली चलो। ये दोस्तों प्रथम सत्याग्रही कौन हो जाएगा, विनोबा भावे हो जाएगा, और ये दोस्तों कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। और दूसरे सत्याग्रही दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और तीसरे की बात करेगा दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, तीसरा पूछ चुका है, तो याद रखिएगा ब्रह्मदत्त। कौन दोस्तों, ब्रह्मदत्त था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मिट्टी का भाग नहीं है। तो ये दोस्तों पूर्णिया। पूर्णिया उत्तरी पश्चिमी का नहीं है दोस्तों, बल्कि उत्तरी पूर्वी का है। क्या का है दोस्तों, उत्तर पूर्वी का है। तो ये चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये दोस्तों आज आपका क्या था दोस्तों, तो ये था दोस्तों 1275 का जितना भी दोस्तों पीटी फर्स्ट वाली का क्वेश्चन था, हमने 100 क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी तरह से कल हम लोग क्या देख लेंगे दोस्तों, कल शाम में हम लोग पीटी के प्रथम यानी द्वितीय पाली के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर रहे होंगे। इस तरह से दोस्तों देखने के बाद आपका 15 से 15 दिन में दोस्तों ये दोस्तों ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक हम समाप्त कर रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद घटना चक्र को पूरी तरह से संबंधित खत्म करेंगे। ठीक है, तो बनते हैं हम लोग, मिलते हैं कल के वीडियो में। यहीं तक हम दोनों का सफर था। जय हिंद, जय भारत।